यूनाइटेड नेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि 3 से लेके 5,000 तक टीटीपी के जो जंगजू हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और अफगान तालिबान के नए फौजी यूनिट से कायम किए जा रहे हैं, नई फौजी ब्रिगेड्स बनाई जा रही हैं। तो ये जो बात कही जा रही है कि जो 3.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो अफगानिस्तान को देने का फैसला किया गया, ये तो बात ठीक है। तो ये जो बात कही जा रही है कि जो 3.5 बिलियन डॉलर्स हैं वो अफगानिस्तान को देने का फैसला किया गया, ये तो बात ठीक है। Much of the world history will be written in Indo-Pacific. Indo-Pacific में लिखी जाएगी and we will be absent from that. और जो bad history, जो गंदी हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें आप वो गंदी हिस्ट्री में क्यों कहता हूं, एक वक्त था जब सोवियत यूनियन को काउंटर करना था तो हम मुजाहिदीन बना रहे थे। फिर एक वक्त आया कि अमेरिका ने कहा इन मुजाहिदीन को मारना है, तो फिर हमने अमेरिका का साथ दिया। तो ये गंदी हिस्ट्री थी। और दूसरा ये है कि एक तरफ जब इंडिया जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है, मैं तो समझता हूं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के अंदर इन तीनों में से the biggest beneficiary of this entire quad is India. बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन आज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर रहे हैं और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है अफगानिस्तान के उन फ्रोजन एसेट्स के बारे में जो कि अमेरिका के पास थे, $7 बिलियन। उसके हवाले से फैसला कर लिया गया और जो फैसला है वो बहुत हैरानकुन है दुनिया के लिए। फैसला ये है कि $7 बिलियन पूरे के पूरे अफगानिस्तान को नहीं दिए जा रहे, बल्कि उसमें से $3.5 बिलियन अफगानिस्तान को एज ए एड के तौर पर दिए जा रहे हैं। जो बाकी के $3.5 बिलियन हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका ने अपने लोगों के लिए रख लिया, यानी वो अमेरिकन सिटीजन्स को दिए जाएंगे। कि क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर मुलाकात हुई है। और अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान, ये जो 4 ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, ये 4 ममालिक जो कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलके और अमेरिका के बेसिकली एक इनिशिएटिव के ऊपर, ऑल्दो कि इसको जापानीज इंडियन सबका मिलके एक कंबाइन है, ये जो एक असर्टिव एक्शन लेना चाहते हैं चाइना के ऊपर, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड ऑन दिस? और मुझे ऐसे लगता है कि हम हमेशा जो है ना, वी आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। उसकी वजह यह है कि देखें, एक वक्त था जब अमेरिका ये समझता था कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, इंडिया नॉन अलाइन खड़ा हुआ था और उस वक्त वो बिल्कुल साइलेंट थे और वो देख रहे थे कि दुनिया आपस में किस तरह टकरा रही है, किस तरह लड़ रही है। आज जब हम चाइना के बड़े करीब हैं, अमेरिका के लिए हमने कुर्बानियां दे के कुर्बानियां दे दी हैं, हमने अमेरिका के लिए बहुत कुर्बानी दी है, बेशक अपने इंटरेस्ट के लिए दी है, ये नहीं है कि हमने गुजारी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट कुर्बानी नहीं दी, हमने उसके अगेंस्ट बहुत कुछ लिया है, लेकिन हम अमेरिका के साथ तो खड़े हुए। लेकिन आज जब अमेरिका चाइनीज के अगेंस्ट उठ रहे हैं तो हम जो हैं वो चाइना के साथ भी नहीं खड़े हो सकते पूरा, और हम अमेरिका का साथ भी नहीं दे सकते। इतनी ट्रबल्ड पोजीशन में, और इंडिया को देखें, एक क्लियर कट क्राफ्टेड, जिसे कहते हैं फुली डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो क्राफ्टेड पॉलिसी है, इंडियंस आर कमिंग अप विद दैट ऑन दिस कोविड, ऑन दिस थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ द क्वाड। अच्छा, अब हमें यहां पे ये देखना है कि एक तो चलो हो गया, इंडिया जो है वो खड़ा हुआ है इस वक्त चाइना के अगेंस्ट अलॉन्ग विद द अदर ग्रेट पार्ट्स, लेकिन पाकिस्तान की तो पोजीशन कोई क्लियर नहीं है। एक तरफ अमेरिकन हमें टफ टाइम दे रहे हैं, चाइनीज को हम क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं, हम उनको विन करना चाहते हैं, हम उनको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अब यह है कि एक तरफ ये मैरीटाइम सपोर्ट एंड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर मैरीटाइम डोमेन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंडो पैसिफिक में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे या अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर। मैंने कई दफा पहले कहा है दोस्तों कि मच ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी रिटन इन इंडो पैसिफिक में लिखी जाएगी एंड वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम दैट। और जो बैड हिस्ट्री, जो गंदी हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें आप वो गंदी हिस्ट्री में क्यों कहता हूं, एक वक्त था जब सोवियत यूनियन को काउंटर करना था तो हम मुजाहिदीन बना रहे थे। फिर एक वक्त आया कि अमेरिका ने कहा इन मुजाहिदीन को मारना है, तो फिर हमने अमेरिका का साथ दिया। तो ये गंदी हिस्ट्री थी। आप पिछले 20 साल में जितना लिटरेचर पाकिस्तान पे लिखा गया, आप देखें कि कितना एक जो लिटरेचर
लेकिन वो जो एक लिटरेचर लिखा गया, उस लिटरेचर को फिर सप्लीमेंट किया इंडियंस ने, अफगानियों ने, और वो फिर हमारी जो है उन्होंने सही एक बनाया और हमारे बारे में एक तासुर बिल्ड किया, एक इंप्रेशन बिल्ड किया। और दूसरा ये है कि एक तरफ जब इंडिया जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है, मैं तो समझता हूं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के अंदर, इन तीनों में से the biggest beneficiary of this entire quad is India, because India starts from scratch. इंडिया तो स्क्रैच से स्टार्ट किया ना। इंडिया तो आपके साथ, पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था, लेकिन वो देखें कौन से फोरम में जाके बैठ गए, वो इंडो पैसिफिक के या क्वाड के इन फोरम में बैठ गए हैं। और दूसरा ये है कि आपको मैंने पहले भी जैसे बताया था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, एंटनी ब्लिंकन, जब उन्होंने अपने पहले दौरे करने शुरू किए इंडो पैसिफिक, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, वी वुड अर्ज आवर पार्टनर्स इन क्वाड एंड इन द रीजन टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया। आप ये गूगल करें, आई एम श्योर ये आपको स्टेटमेंट सामने आना शुरू हो जाएंगी। यूनाइटेड नेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि 3 से लेके 5,000 तक टीटीपी के जो जंगजू हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और मतलब मुख्तलिफ किस्म की वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। और साथ साथ अफगान तालिबान की ये कोशिश है कि इनकी किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान की हुकूमत से, इनकी सेटलमेंट की जाए। अब भी एक बड़ी तादाद, 5,000 मेरे ख्याल में एक बड़ा नंबर है कि ये लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। तो एक तो ये है कि ये अलार्मिंग है यकीनन, क्योंकि ये बड़े जिसे कहते हैं कि हर किस्म का वेपन ये रखते भी हैं, हर किस्म का वेपन ये चला भी सकते हैं, और तकरीबन मैं ये कहूँगा कि हर किस्म की ट्रेनिंग्स भी इन लोगों को दी जा चुकी होती है, मजबूत किस्म के, यानी जिसे कहते हैं कि किसी एक प्रोफेशनल आर्मी को चैलेंज करते हैं, तो मतलब इसका मतलब है कि उनके पास वो ताकत है। नो डाउट अबाउट दैट कि पिछले 2 महीनों से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें खालिद बल्ती हो या इस तरह के और बहुत सारे टीटीपी के कमांडर्स हो, उनको निशाना बनाया गया और उनको अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा। अफगान तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हैं, जो अफगानिस्तान के लिए एक अजीमुशान फौज तैयार कर रहे हैं, जिसे खुरासान का लश्कर भी कहा जाता है। अफगान तालिबान ने अब तक के 80,000 के करीब नौजवान फौजों के अंदर भर्ती कर लिए हैं। अफगान तालिबान के नए फौजी यूनिट से कायम किए जा रहे हैं, नई फौजी ब्रिगेड्स बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं अफगानिस्तान से बहुत से बड़े बड़े हुक्मरान निकले जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला करके मुसलमानों की फतूहात में अहम रोल अदा किया। सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर हमला करने का एजाज़ हासिल रहा।